मैंने जिनवाणी लिखी। तो जब मैं पूजा करवाती थी पहले भी, जहां जहां मैं जाती थी उससे जिनवाणी से नई जिनवाणी इसलिए लिखी है कि कम से कम लोगों के भाव स्थिर हो, क्योंकि पुरानी पूजाएं कैसी होती हैं, किताब तो है नहीं हाथ में, दिमाग में पूजा याद है, तो मन तो पूजा पढ़ता नहीं है, मुंह पूजा पढ़ता है, और हाथ आगे चढ़ाते मन घूमता रहता। मैंने कहा नई जिनवाणी होनी चाहिए, लोग नई पूजा करें, भाव स्थिर होंगे। तो हाँ, कई बार बहुत से विधान भी लिखे हैं, तो विधान भी करवाती थी। तो जैसे विधान किसी ने वहां 50 विधान भेज दिए, जाओ बांट दो सबको, या 100 विधान भेज दिए। जब वो वापिस लेता था तो कहीं 20 विधान कम है, कहीं 10 विधान कम है। तो एक बार मेरे से शिकायत करी किसी ने, बोले माता जी लोग कितने खराब हैं, लोग विधान और जिनवाणी बिना बताए उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये लोग खराब नहीं है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। किसकी बात है? खुशी की बात है। लोग अपने घर की किताबें तो मंदिर में रख रहे और यहाँ की किताब उठा के ले गए, इसका मतलब उन्हें कुछ मिला है उसके अंदर में है। मैंने कहा ये शुभ चिन्ह है कि लोगों को पसंद आया। धर्म की चीज पसंद आ जाए बहुत बड़ी बात है। लोगों को पाप पसंद आता है, धर्म की चीज पसंद नहीं आती है। लोगों को हीरो हीरोइन पसंद आते हैं, साधु पसंद नहीं आते। आज संसार में हीरो हीरोइन की बुराई करने वाले कम मिलेंगे और साधु संतों की बुराई करने वाले ज्यादा मिलेंगे। हीरो हीरोइन कर क्या रहे हैं? तुम्हारा पाप बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी कभी उनकी बुराई नहीं करते हो। और साधु संत इतनी प्रेरणा देकर समाज को धर्म में इतना आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी बुराई करने से नहीं चूकते हो। ध्यान रखना, ये सब काल का प्रभाव मानो या बुद्धि का ह्रास मानो या फिर दुर्गति में जाने के लक्षण मानो, जो ये सब काम हो रहे हैं सारे इसी के लक्षण और कुछ नहीं है। बिल्कुल आप तो निष्फिकर और आराम से घर में आपकी जो जिनवाणी रखी है, जितनी किताबें रखी हैं, नियम ले लो, पति पत्नी जितने बैठे यहां पर और जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी सारे नियम ले लो कि आपके घर में जितनी किताबें धर्म की रखी हैं, सारी किताबें एक एक करके रोज पढ़ेंगे दोनों साथ में बैठकर। बोलो ना हाँ भाई साहब, बिल्कुल मिलेगा। जहां चाह होती है वहां राह होती है। आप चाह पैदा करो अंदर में, राह अपने आप मिल जाएगी। आपने चाह की कि आपको जहाजपुर आना है, आए कि नहीं आए आप? आपको चाह है कि आपको मतलब कहीं होटल में खाना खाने जाना है, जाते हैं नहीं जाते हैं? आपको चाह है रिश्तेदारों की, उनके यहाँ शादी होती है, 100 काम छोड़कर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपके बच्चे को आपका टाइम चाहिए तो आप बच्चे को टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं? जब सब चीज के लिए टाइम मिल जाता है तो इसके लिए क्यों नहीं टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा टाइम। अंदर में चाह पैदा करो, अंदर में प्यास पैदा करो, अंदर में ये होना चाहिए तड़फ। एक आदमी जो था वो एक गुरु के पास रोज जाता, महाराज कुछ ज्ञान दो, नहीं दिया, फिर गया, महाराज कुछ ज्ञान दो, नहीं दिया, वो फिर आ गया। कुछ दिनों के बाद महाराज कुछ ज्ञान दो। अब उसके बाद एक दिन जब आया तो गुरुजी जो उनके जो थे वो नदी में खड़े थे, वहीं से चिल्लाया गुरुजी कुछ ज्ञान दे दो। बोले आजा ज्ञान देता हूं, आजा। आ गया। जैसे गुरु के पास पहुंचा, नदी के बीच में गुरुजी ने उसका सिर पकड़ा और उसको डुबा दिया। अब वो छटपटा रहा है, छोड़ो गुरुजी, छोड़ो गुरुजी, मारोगे क्या मुझे, क्यों मुझे ऐसा कर दिया, छटपटा रहा है। कुछ देर के बाद गुरुजी ने छोड़ दिया, वो ऊपर आ गया। बोले गुरुजी ये भी कोई तरीका है आपका? मैं मांग रहा हूं ज्ञान और तुम मुझे मार रहे हो। बोले बेटे मैंने ज्ञान दिया है। ये कौन सा ज्ञान होता है? बोले गुरुजी ये कौन सा ज्ञान है? बोले तू अपना कल्याण करना चाहता है? बोले हाँ। तुझे ज्ञान चाहिए? बोले हाँ। बोले इतनी तड़प होनी चाहिए जितना मैंने तुझे पानी में डुबाया, तू ऊपर आने को तड़प रहा था, तू तड़प रहा था छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इतनी तड़प जिस दिन आपको अपने कल्याण की हो जाएगी, जितनी आप आत्मा को प्राप्त करने की हो जाएगी, अपने भावों के प्रण की शुद्धि की हो जाएगी, उस दिन तुम्हें ज्ञान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी तड़प पैदा करो, चाह पैदा करो। ये सब हमारे बहाने हैं। हमें ऐसा है ना, हम इसलिए नहीं कर पाते। एक की बात नहीं कर रही, सारी दुनिया की बात कर रही हूं।
हम ऐसा है ना इसलिए नहीं कर पाते, ये कारण है ना इसलिए मैं ऐसा ना, सब कारण खत्म हो जाएंगे जिस दिन अंदर में चाह पैदा हो जाएगी। जहां चाह है वहां राह है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो किताब पढ़ने का टाइम ना मिले तो जब सफर करते हैं ना तो सफर में किताब ले जाते, चलो अभी तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से चाह होनी चाहिए। कुछ होते होंगे जो सफर में मोबाइल चलाते होंगे, पिक्चर देखते होंगे, और कुछ अच्छी बुद्धि वाले होते होंगे वो किताबें रख के ले जाते होंगे, चलो वहां कुछ पढ़ लेंगे। इतनी आज की डेट में इतनी किताबों की दुकानें खुल रही हैं और इतनी किताबें बिक भी रही हैं, क्यों? क्योंकि अभी भी पढ़ने वाले हैं, खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा साहित्य अच्छे समाज का दर्पण है। साहित्य जितना अच्छा होगा समाज उतनी अच्छी होगी, और साहित्य में कमी आएगी तो समाज में भी कमी आ जाएगी। आज किताब कम पढ़ रहे हैं, मोबाइल को ज्यादा पढ़ रहे हैं। बस सारे दिन उंगलियां घूमती रहती व्हाट्सएप में, फेसबुक में, बस उंगली यूं 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 यूं, बस कुछ ना मिले उसमें। जैसे लोग पानी में से मक्खन निकालना चाहते हैं, इस तरह ये मोबाइल में से पता नहीं क्या निकालना चाहते। 2-2 घंटे खर्च कर देते, कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद भी लगे पड़े रहते, पागल है उसके पीछे, सोते सोते मोबाइल, सो के उठ के मोबाइल। कहां जाएंगे मोबाइल में? मोबाइल के कीड़ा बन जाएंगे, हो सकता मर के। बंधुओं, मोबाइल भी पुद्गल है, उसमें किरणें आ रही वो भी पुद्गल है। हमारे भगवान महावीर ने सबको छोड़ दिया, आदिनाथ प्रभु ने सबको छोड़ दिया, तब अंदर की ओर गए। जितना मोबाइल में उतना बाहर की तरफ, और जितना छोड़ते चले जाएंगे उतना अंदर की तरफ। अंदर जाना है तो बाहर की वस्तुओं से कहीं ना कहीं अटैचमेंट कम करना पड़ेगा। छोड़ तो नहीं सकते, वो मैं मान लूंगी, क्योंकि अभी आप जिस स्थिति में रह रहे हो पूरा त्याग नहीं कर सकते हो, लेकिन कम तो करो ना। वही वाली बात, महिला रसोई में नई साड़ी पहन के काम कर रही है तो ध्यान साड़ी की तरफ है। ऐसे घर के सारे काम करो, दुकान भी चलाओ, गृहस्थी भी चलाओ, शादी में भी जाओ, सब जाओ, लेकिन ध्यान रहे आत्मा का, ध्यान रहे अपने कल्याण का, भाव रहे हमारे अपने पास में। सब कुछ गिफ्ट भी देनी पड़ेगी, लेनी भी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, लेकिन मन में भावना होनी चाहिए अपने कल्याण की। और उसके लिए जरूरी है कि आप किताब जरूर पढ़ें, स्वाध्याय जरूर करें, शास्त्र जरूर पढ़ें, इसके लिए बहुत जरूरी है। और मैंने जो कहा है आपसे कि आप बैठ करके दोनों जने बोलो ना, हाँ हाँ बोलो ना, टाइम मिलते ही स्वाध्याय कर लेना। मंदिर तो छोटा बच्चा भी जाता है, उससे आगे बढ़ो ना। जब पहली क्लास पढ़ते हैं तो पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास होती ना, फिर तीसरी होती, फिर चौथी होती, फिर पांचवी, फिर छठी होती है, होती कि नहीं है? तो हाँ बोलो ना। तो बचपन में पहली क्लास थी कि हम मंदिर गए, फिर दूसरी क्लास हमने पाठशाला पढ़ी, फिर तीसरी क्लास हम पूजा शुरू करें, फिर चौथी क्लास हम अभिषेक शुरू करें, फिर पांचवी क्लास तत्वार सूत्र पढ़ें, फिर छठी क्लास हम रत्न शाखाचार पढ़ें, फिर सातवीं क्लास हम जीव कांड पढ़ें, फिर आठवीं क्लास हम कर्म कांड पढ़ें, फिर नौवीं क्लास हम प्रथमानुग के सारे ग्रंथ पढ़ें, फिर 11वीं क्लास फिर हम छपड़ा सारवी पढ़ें, फिर 12वीं क्लास लब्धि सारवी पढ़ें। पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी ना। जहां हम बचपन में पहली क्लास में आए थे अभी वही है, आगे बढ़े तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र स्वामी द्रव्य संग्रह में पुद्गल द्रव्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं, सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठाने भेदितम छाया उज्जोदादव सहिया पुद्गल द्रव्य पर जाया। पुद्गल द्रव्य के भेद पर्यायवाची बता रहे हैं। सद्दो शब्द, बंधो बंध, सूक्ष्म
स्थूल, तम, छाया, संस्थान, उद्योत, आतप, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। क्या हैं? सब पुद्गल की पर्याय हैं। और जो अपनी चर्चा चल रही है वो उस चर्चा में स्पर्श के 8 भेद बताए, गंध के 2 भेद बताए, वर्ण के 5 भेद बताए और रस के भी 5 भेद होते हैं। वो भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है। और पुद्गल का गुण है कि उसमें ये सारी चीजें होती हैं जो अभी पहले चर्चा हुई है। और रस के 5 भेद, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा, ये 5 भेद ये भी पुद्गल है। ये भी क्या है? पुद्गल है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, इसका स्वाद लेते नहीं लेते हैं? अरे बोलो ना, लेते हैं ना। किसका गुण है? जीव का गुण है कि पुद्गल का गुण है? अरे बोलो ना। खट्टा गुण जीव का है कि पुद्गल का? मीठा गुण जीव का है कि पुद्गल का? तो स्वाद कौन ले रहा है? जीव ले रहा है। किसका स्वाद ले रहा है? पुद्गल का स्वाद ले रहा है। किसका स्वाद ले रहा है? पुद्गल का स्वाद ले रहा है। यानी 24 घंटे हम पुद्गल में ही जीते हैं। या स्पर्श में रहते हैं, या रस में रहते हैं, या गंध में रहते हैं, या वर्ण में रहते हैं। इन 4 के अलावा हमारा दिमाग बाहर नहीं जाता है। और सबसे ज्यादा तो रस में बहुत ज्यादा रहते हैं। रस का रस सबसे ज्यादा लेते हैं। इंसान को बनारस उतना अच्छा नहीं लगता है, हाथरस उतना अच्छा नहीं लगता है। सबसे अच्छा लगता है भोजन का रस, और उससे भी अच्छा लगता है निंदा रस। उससे भी ज्यादा स्वाद आता है निंदा रस में। तो भोजन का रस भी बड़े स्वाद ले लेके भोजन करता है। तो धर्म क्या करता है? वो कहता है कि ये पुद्गल है, इसका स्वाद मत लो, आत्मा का स्वाद लो। तुम पुद्गल के गुणों का स्वाद ले रहे हो, तुम आत्मा के गुणों का स्वाद लो। आज तक जीव ने पुद्गल को जाना है, पहचाना, उसके संग जिया है। जीव कभी जीव के साथ नहीं जिया है। जीव कभी जीव के साथ नहीं जिया है। आप लोग पूजा करते हो, एक पूजा है, उसमें 4 लाइनें आती, बहुत अच्छी लाइनें हैं। अभी तक के अगणित जड़ द्रव्यों से यह भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रेखती रही पर रेखती रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षट रस तजे अनुपम रस पीने आया। क्या पूछा है? भर दिए भाव। अगणित जड़ द्रव्यों से अब तक प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। हे प्रभु, आज से नहीं खा रहा हूं, अनादिकाल से खा रहा हूं प्रभु, फिर भी ये तृष्णा अभी शांत नहीं होती है। और जड़ द्रव्यों से, जड़ द्रव्य भोजन क्या है? जड़ है और चेतन को हिला के रख देता है। एक दिन यदि भोजन में नमक मत डालो, हिल जाएगा आदमी। कौन हिलेगा? पुद्गल नहीं हिलेगा, जीव हिल जाएगा। यानी पुद्गल की ताकत इतनी है कि वो सारे दिन सारे जीवों को हिला के रखता है, सारे दिन अपने में भ्रमाए रखता है। यदि भोजन देर से बने, भोजन जरा सा खराब बन जाए, भोजन में यदि मिर्ची ज्यादा हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए, फिर घर वालों के सबके जीव हिल जाते हैं। जीव नहीं, जीव। और जब जीव हिलेगा तो जीभ भी हिल जाएगी। जीव हिलेगा हाँ, तो जीभ भी हिलेगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। एक भोजन के माध्यम से एक तरफ हम मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अनादिकाल से खाया है,
आज तक मेरी भूख शांत नहीं हुई है, ये जड़ द्रव्य है, मैं जीव इसका स्वाद ले रहा हूं। हे प्रभु, अब मैं अनुपम रस पीने आया हूं। मंदिर में बैठकर हम पूजा में ये भाव करते हैं, ये केवल भगवान को सुनाने के लिए भाव नहीं है, ये भाव जीवन में उतारने के लिए है कि इन सटरस का स्वाद तो बहुत ले लिया है, इस मनुष्य पर्याय में अब जीव को अपने गुणों का स्वाद लेना है, अपना अंदर जो आनंद है उसका स्वाद लेना है। यदि केवल जीव का ही स्वाद लेते रहे तो जीव का स्वाद मिलने वाला नहीं है। जब तक जीव में जिएंगे तब तक जीव ठीक होने वाला नहीं है। यदि जीव को ठीक करना है तो जीव को सुधारना जरूरी है। अरे बोलो ना हाँ, क्योंकि जीव दो काम करती है, एक चखने का और एक बकने का। जीव दो काम करती है, एक चखने का और एक बकने का, और इन दोनों पे कंट्रोल हो जाए जीवन सुधर जाए। क्योंकि जीव से जो शब्द बोलती है वो भी पुद्गल है, और जीव से जो भोजन का स्वाद लेते हैं वो भी पुद्गल है, और ये जो जीव है ना ये भी पुद्गल है। ये तीनों पुद्गल हैं, मगर इसलिए ये काम कर रही है क्योंकि इसके अंदर जीव बैठा हुआ है, और जीव भी इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो कर्म बंध से सहित है। यदि कर्म बंध से रहित हो जाए तो ना जीव काम कर सकती है ना पुद्गल काम कर सकता है। जीव मुक्त हो गया कर्मों से, चला गया मोक्ष में। अरिहंत भगवान है, समो शरण में बैठे हैं, उनका कबला हार नहीं होता है, वो किसी के घर आहार करने नहीं जाते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती है, अनंत वीर्य प्राप्त कर लिया है, आत्मा की शक्ति इतनी जागृत कर ली है, अब उन्हें अन्न की शक्ति की जरूरत नहीं है, अब उन्हें भोजन की शक्ति की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा की शक्ति को प्रकट कर लिया है। आज सारी दुनिया को केवल अन्न की ताकत की जरूरत है, आज सारी दुनिया को केवल भोजन की ताकत ही ताकत समझता है। त्याग में ताकत है, व्रत में ताकत है, उपवास में ताकत है, खाने में कम ताकत है। तो भगवान ने जब अपना अनंत वीर्य प्रकट किया और असाता वेदनी को नष्ट किया तो भूख लगनी बंद हो गई, और अनंत वीर्य प्रकट किया तो कमजोरी आई नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति जागृत हो चुकी है। अब भगवान कबला हार नहीं करते हैं।